बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है BA पार्ट 2 के बच्चों के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है 15 नंबर की एप्लीकेशन होती है। वैसे तो बच्चे अक्सर रट्टा लगा रहे होते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों को रट्टे से बाहर लाया जाए, उनको कंसेप्ट की तरफ लाया जाए। और जब बच्चे एक दफ़ा उर्दू से इंग्लिश में किसी भी एप्लीकेशन को या लेटर को या ऐसे को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो बेशुमार टेक्निक्स उनकी अवेयरनेस में आ रही होती हैं, वोकैबुलरी उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बच्चे इस पोजीशन में आ जाते हैं तो किसी भी टॉपिक पर वो लिख भी सकते हैं और फिर वो बोल भी सकते हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमारे बच्चों को कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाता, उनको इंग्लिश में जो रेलिवेंट चीज़ें होती हैं कोर्स से वो रट्टा लगवाया जाता है, जिसकी वजह से ना वो इस तरफ आते हैं और ना उनको ये फ़न आता है। मतलब ना उनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है, ना ट्रांसलेशन के हवाले से उनका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जो बच्चे हैं, एक तो उनका नॉलेज जो है स्ट्रॉन्ग हो, एक दूसरी उनको टेक्निक के बारे में अवेयरनेस हो, वोकैबुलरी उनकी स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो इन फ्यूचर की पोस्टों के लिए फ़ाइट कर सकें। चूँकि की पोस्ट हैं आपकी CSS है, PMS है, और हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा बच्चे इन पोस्टों को क्वालिफाई करें, फिर ही फ्यूचर बनता है सही। अदरवाइज छोटी मोटी जॉब से तो आप जानते हैं कोई बेनिफिट नहीं होता। तो अगर आप हमारे से ये फ़न सीख लें, इसको हम ड्राफ्टिंग का नाम भी देते हैं। और जो ड्राफ्टिंग जो होती है ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में अर्निंग वर्निंग में बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़े स्पोर्ट का सबब बनती है। और ख़ास तौर पर अगर आप अच्छे ट्रांसलेटर बनते हैं तो आप किसी भी एम्बेसी में जाकर एज ए ट्रांसलेटर जॉब कर सकते हैं, वहाँ पर फिर लाखों में जॉब होती है। तो इसके अलावा जो हमारे नोट्स हैं, हमारे नोट्स जो हैं वो मल्टी आंसर के साथ हैं। हर कहानी का एक ही जवाब है। जिस तरह ये उर्दू लिखी हुई है, इसी तरह हर कहानी के आंसर की उर्दू भी लिखी हुई है, इंग्लिश भी लिखी हुई है। तो जिन बच्चों को हम नोट देते हैं तो उनको हम पेपरों तक सारी सपोर्ट भी खुद देते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि एक दफ़ा जो बच्चा हमसे नोट लेता है तो वो किसी भी तरह फेल ना हो। चूँकि यूनिवर्सिटी की फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, तो एक ही फ़ीस में वो पेपर को पास करे और डिग्री हासिल करें। तो आगाज़ करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर का। तो हमारा जो आज का लेक्चर, राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अबाउट द एनक्रोचमेंट इन द मार्केट ऑफ द सिटी। ये किसी टेंस का फिक्रा नहीं है, ये यूज ऑफ वर्ब है। यूज ऑफ वर्ब कौन सा होता है? कोई भी फिक्रा जो वर्ब से शुरू होता है, राइट वर्ब, वर्ब से हर फिक्रा जो वर्ब से शुरू होता है उसे यूज ऑफ वर्ब का नाम देते हैं, जिसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का नाम भी देते हैं। फार्मूला होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसका तर्जमा करेंगे तो एंड से शुरू होंगे और फिर इसका जो तर्जमा करेंगे एंड पे ख़त्म करेंगे इस फिक्रे को, तो वो वर्ब पे वर्ब और ऑब्जेक्ट साथ साथ जुड़ेंगे। तो आगाज करते हैं तर्जमे का। देखें, शहर की मार्केटों में एनक्रोचमेंट कहते हैं नजायज तजावीज़ात या नजायज कब्जा। नजायज तजावीज़ात के बारे में ज़िला चेयरमैन को, अब टू यहाँ पर को का मतलब दे रहा है, को दरख्वास्त लिखें। तो ये है जी इसका एक्यूरेट तर्जमा। तो इसका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट साइड पे लिखें एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी ABC, या फिर जो भी डेट होगी वो, और लेफ्ट पे आ जाएगा जिसको हम मतलब एड्रेस कर रहे हैं, द डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लाहौर, सब्जेक्ट एनक्रोचमेंट इन द सिटी मार्केट, शहर की मार्केटों में नजायज तजावीज़ात। अब ये हम उर्दू में मतलब शुरू उर्दू से कर रहे हैं और एंड भी उर्दू में करेंगे, और हर चीज़ आपकी जो है अवेयरनेस में आएगी, जो जो टेक्निक्स होंगी। तो सबसे पहले बड़े अदब के साथ, ये जो हिस्सा है बड़े अदब के साथ, ये किसी टेंस का तल्लुक नहीं है इसका, ये फ्रेज है। व्हाट इज़ फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? एक नामुकम्मल जो फिक्रा होता है उसको हम फ्रेज का नाम देते हैं। फ्रेज का मतलब पूरा तब मिलता है हमें जब ये किसी दूसरे हिस्से के साथ मिलता है। तो
बड़े अदब के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट या मोस्ट रिस्पेक्टफुली, विद ड्यू रिस्पेक्ट या मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े अदब के साथ कॉमा लगाकर मैं आपकी तवज्जो लाहौर की मार्केटों और बाजारों में नजायज कब्जा के एक अहम मसले की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। मैं इससे पहले चाहता हूँ कि जरा आपको जो वोकैबुलरी आ रही है उसको डिस्कस कर लें, फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ ताकि वोकैबुलरी में आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले देखें एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट कहते हैं नजायज तजावीज़ात या नजायज कब्जा। ऑब्जर्व मुशायरा करना या देखना, सेट स्टार स्टार लगाना, गिव परमिशन इजाजत देना, हाकर्स एंड कैरीज कीपर। हाकर कहते हैं फेरी वाले और कैरीज कीपर कहते हैं रेडियो वाले। ऑन डेली और मंथली बेस, रोज या महीना की बुनियाद पर। मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर, ज़्यादातर दुकानदार एंड बिजनेसमैन और कारोबारी लोग, ज़्यादातर दुकानदार और कारोबारी लोग। रूल्स एंड लॉज, कवानीन ऑफ सेलिंग गुड्स और आइटम, चीज़ों को बेचने के कवानीन, स्पेशली फॉर द वीमेन विद स्मॉल चिल्ड्रन, खास तौर पर छोटे बच्चों वाली खवातीन। नेक्स्ट देखें क्राउड एंड ओवर रश ऑफ द पीपल, लोगों का हजूम और हद से ज़्यादा रश। इंसिडेंट ऑफ पर्स, मनी एंड थिंग्स स्नेचिंग, पर्स पैसे और चीज़ों को छीनने के वाकयात। स्नेच का छीनना, इंसिडेंट वाकयात। द ऑर्डर ऑफ द डे, दिन का मामूल, रोज का मामूल। लुक इनटू द मैटर, मसले को देखना। पर्सनली, ज़ाती तौर पर। टेक नेसेसरी स्टेप, जरूरी इक़दाम उठाना। रिमेन, रहना। द वेरी सिचुएशन, यही सूरत हाल। तो ये वोकैबुलरी थी। अब हम दोबारा से आगाज करते हैं बड़े अदब के साथ, मोस्ट रिस्पेक्टफुली कामा। मैं आपकी तवज्जो लाहौर की मार्केटों और बाजारों में नाजायज कब्जा के एक अहम मसले की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। प्रेजेंट डेफिनेट का फार्मूला है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। जब मेन वर्ब के फौरन बाद वर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट ना हो, तो फिर उससे जो सेकंड वर्ब होता है उससे पहले हम टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो मैं चाहता हूं, आई वांट या आई वुड लाइक, उसके बाद दूसरा वर्ब दिलवाना, आई वुड लाइक टू ड्रा। अब इसका ऑब्जेक्ट, सेकंड वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? आपकी तवज्जो। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं। यह हमारा फिक्रा मुकम्मल हुआ। अब लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे। किस चीज की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूं? एक अहम मसले की तरफ, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स एन इंपॉर्टेंट इशू, टुवर्ड्स एन इंपॉर्टेंट इशू, एक अहम मसले की तरफ। किसके अहम मसले की तरफ? नजायज कब्जे के। नजायज कब्जा, एनक्रोचमेंट, ऑफ एनक्रोचमेंट, नजायज कब्जे के। कहा? लाहौर की मार्केटों और बाजारों में। इन, अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, तो इनके फोन इसको नहीं पकड़ेंगे, पहले और से पहले वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, फिर और के बाद वाले को। तो अब क्या करेंगे? इन द मार्केट्स एंड बाजार ऑफ लाहौर। तो इस तरह आपका जो फर्स्ट सेंटेंस मुकम्मल हुआ। सेकंड में देखें, आजकल देखा जा रहा है, यहाँ पे फिक्रा खत्म हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस का फिक्रा है। आजकल, दिस डे या नाउ डेज, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई भी फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज आर एम बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके फिक्रे में ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमेशा इट होगा। तो ये इट जो होगा डमी ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इसका उर्दू में कोई वजूद नहीं होता। दिस डे इट इज बीइंग सीन या इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, आजकल देखा जा रहा है। इट इज बीइंग सीन या ऑब्जर्व, आजकल देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है? कि मार्केटों और बाजारों में नजायज कब्जे की बहुत सी अक़साम है। यहाँ पे फिक्रा खत्म हुआ, तो इस फिक्रे में वर्ब नहीं है, तो फिर ये कोई टेंस नहीं है। इसमें भी यूज ऑफ देयर होगा, और देयर जो होगा ये डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा। ये भी सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस वो होता है इसमें वर्ब नहीं होता, तो डमी सब्जेक्ट देयर होगा, और देयर का उर्दू में कोई वजूद नहीं होता। तो सबसे पहले देयर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस फिक्र में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो नजायज कब्जा की बहुत सी अक़साम ही ऑब्जेक्ट है। तो इट इज बीइंग सीन नाउ डेज, और दीज डेज इट इज बीइंग सीन, आजकल देखा जा रहा है, दैट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनक्रोचमेंट, देयर आर मैनी काइंड ऑफ एनक्रोचमेंट, बहुत सी नजायज कब्जा की अक़साम है। अब
हमने राइट की तरफ चलना, लेफ्ट से कहां पर, मार्केट ऑफ बाजार में, इन द मार्केट्स एंड बाजार। तो ये फिक्र भी आपका मुकम्मल हुआ। राइट देखें, हर दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर स्टॉल लगा दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है। सब्जेक्ट है एज वर्क पे, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, हर दुकानदार। एवरी शॉपकीपर हैज सेट स्टॉल, के सेट लगाना, एवरी शॉपकीपर हैज सेट अ स्टॉल, स्टॉल लगा दिया है अपनी दुकान के बाहर, अपनी दुकान के बाहर, आउट ऑफ हिज शॉप, आउट ऑफ हिज शॉप, अपनी दुकान के बाहर। उनमें से कुछ फेरी वालों और रेडी वालों को इजाजत दे चुके हैं। यहाँ पे फिक्रा खत्म हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है। इसमें सब्जेक्ट है एज वर्क पे, थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट कौन सा है, उनमें से कुछ। तो सम ऑफ देम, उनमें से कुछ हैव गिवन परमिशन, सम ऑफ देम हैव गिवन परमिशन, उनमें से कुछ इजाजत दे चुके हैं। अब किसको इजाजत दे चुके हैं, फेरी वालों को, रेडी वालों को। को की अंग्रेजी हमेशा टू होती है, टू द फेरी वाले, हाकर, टू द हाकर्स एंड कैरिज कीपर, और रेडी वालों को। तो ये आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें कि वो उनकी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाए। अब इसमें भी टेक्निकल पॉइंट आ गया। अगर किसी फिक्रे के दो हिस्से हो, अब पहले हिस्से का ऑब्जेक्ट दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट बन जाए, तो जो दूसरे का सब्जेक्ट होता है उसकी जगह हम टू लगाते हैं। टू के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब उनमें से कुछ फेरी वाले और रेडी वालों को जा दे चुके हैं। अब ये इस फिक्रे का जो ऑब्जेक्ट है, फेरी वाले रेडी वाले हैं, और यहाँ पर जाकर ये सब्जेक्ट बन रहे हैं। जब सब्जेक्ट बन रहे हैं तो फिर के वो किस होगी, टू, टू के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब वर्क इसमें क्या है, स्टार लगाना। टू के वो की टू सेट स्टार्स, के वो स्टार लगाएं, टू सेट स्टार लगाए। कहाँ, उनकी दुकानों के बाहर, आउट ऑफ देयर शॉप। आउट के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ फॉरएवर रूल। अब फिर देखें और अपनी चीजें बेचें। अब और आगे आ गया तो फिर दोबारा जो वर्ब आएगा उससे पहले टू ही लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एंड सेल देयर थिंग्स, और अपनी चीजें बेचें। इस तरह वो उनसे रोज या महीने की बुनियाद पर पैसे लेते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है इस तरह, इन दिस वे, या 10 सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट 10। दे टेक मनी, वो पैसे लेते हैं उनसे। फ्रॉम देम, वो उनसे पैसे लेते हैं रोज या महीने की बुनियाद पर। ऑन द बेस ऑफ डेली, ऑन द डेली और मंथली बेस, ऑन द डेली और मंथली बेस। तो ये फिक्रा भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, बहुत से दुकानदार और बिजनेसमैन, मतलब कारोबारी लोग, शहरों की मार्केटों में चीजें बेचने के कवानीन की पैरवी नहीं करते या करते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है, और जायज तजारत को फरोग देते हैं। अब देखें, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, बहुत से दुकानदार और बिजनेसमैन, ये सब्जेक्ट है। मैनी शॉपकीपर एंड बिजनेसमैन। अब कवानीन की पैरवी नहीं करते। डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड लॉ ऑफ, कवानीन की पैरवी नहीं करते। ये प्रोपोजिशन है। ऑफ के बाद जब भी वर्ब का यानी कि दफा होगा। ऑफ सेलिंग, सेल होता है बेचना, ऑफ सेलिंग गुड्स, ऑफ सेलिंग गुड इन द मार्केट, मार्केटों में चीजों को बेचने की कवानीन की पैरवी नहीं करते। शहरों की मार्केट में, इन द मार्केट ऑफ द सिटी। तो ये भी आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। और नेक्स्ट देखें, और नाजायज तजावीज़ात को फरोग देते हैं। ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है। तो फिर और के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एंड प्रोमोट, प्रोमोट होता है फरोग देना। एंड प्रोमोट एनक्रोचमेंट, एंड प्रोमोट एनक्रोचमेंट, और नाजायज तजावीज़ को फरोग देते हैं। नेक्स्ट देखें, इसलिए बाजारों और मार्केटों में हमेशा रश, ट्रैफिक जाम और लोगों के हजूम रहता है। फिर टेक्निकल फिक्रा आ गया। अब इसमें क्या है, फिक्रा प्रेजेंट डेफिनेट है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपका फिक्रा प्रेजेंट डेफिनेट है, ये पास्ट डेफिनेट सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके सब्जेक्ट में हमेशा देयर होगा। तो देयर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये इजाफी है देयर फॉर, इसलिए देयर फॉर। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट कहेंगे देयर, देयर फॉर, या डेट इज वाई भी होता है, इसलिए डेट इज वाई। देयर और हमेशा का लग जाए तो फिर वर्ब से पहले आएगा ऑलवेज। देयरफॉर देयर ऑलवेज रिमेन, देयर ऑलवेज रिमेन, रिमेन होता है रहना। देयर ऑलवेज रिमेन, हमेशा रहता है। क्या रहता है, ये ऑब्जेक्ट है। रश, ट्रैफिक जाम और लोगों का हजूम। रश, ट्रैफिक जाम एंड क्राउड ऑफ द पीपल। कहां पर, बाजारों मार्केटों में। इन द बाजार एंड मार्केट्स। नेक्स्ट देखें, यही सूरत हाल तमाम लोगों के लिए शॉपिंग को बहुत मुश्किल बना चुकी है।
प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? यही सूरत, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यही सूरत, द वेरी कंडीशन या ये द वेरी सिचुएशन, यही सूरत हाल। हैज मेड बना चुकी है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? शॉपिंग। हैज मेड द शॉपिंग, शॉपिंग को बना चुकी है। क्या बना चुकी है? बहुत मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट। किन के लिए? तमाम लोगों के लिए, फॉर ऑल द पीपल। नेक्स्ट देखें, खास तौर पर छोटे बच्चों वाली औरतों के लिए, इसके साथ जुड़ा फिक्रा, स्पेशली खास तौर पर द वुमेन विद स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों वाली औरतों के लिए। नेक्स्ट देखें, लोगों के हद से रश और हजूम की वजह से पर्स, पैसे और चीजें छीनने के वाकया रोज का काम या मामूल बन चुके हैं, या रोज का काम बन चुके हैं। परफेक्ट का फिक्रा है। अब ये जो की वजह से वाला हिस्सा ना, ये तो बाद में आएगा, ये भी फ्रेज है जिसको बाद में ले आए, ये पहले ले आए। तो फिर हमारा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन सा है? तो ये सब्जेक्ट है, पर्स, पैसे और चीजें छीनने के वाकया, ये पूरा सब्जेक्ट है। द इवेंट्स ऑफ, द इवेंट्स ऑफ, अब देखें, द इवेंट्स ऑफ स्नैचिंग, द इवेंट्स ऑफ स्नैचिंग, छीनने के वाकया कौन से? द इवेंट्स ऑफ स्नैचिंग पर्स, मनी एंड थिंग्स हैव बिकम, बन चुका है, हैव बिकम रोज का काम, ऑर्डर ऑफ द डे, रोज का काम, रोज का मामूल, ऑर्डर ऑफ द डे। अब इजाफी चीज क्या है? लोगों के हद से ज्यादा रश और हजूम की वजह से। अब इसको एंड में ले आए, की वजह, ड्यू टू हद से ज्यादा रश, ड्यू टू द ओवर रश एंड क्राउड ऑफ द पीपल, ड्यू टू ओवर रश एंड क्राउड ऑफ द पीपल। तो ये सेंटेंस भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, देयरफॉर दैट इज व्हाई, मैं आपसे इल्जा करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू। अब इसमें फिर टेक्निकल पॉइंट आ गया, अगर किसी फिक्र के दो हिस्से, पहले हिस्से का ऑब्जेक्ट सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट बन जाए, तो उस सब्जेक्ट की जब हम टूल लगाएंगे, तो इसमें मैं आपसे, आप इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप ही इधर आगे जाकर सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए मैं आपसे इंतजार करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू के आपकी नहीं होगी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कि आप मसले को देखें, लुक इनटू द, देखना, टू कि आप टू लुक इनटू द मैटर, टू लुक इनटू द मैटर, आप खुद होगा पर्सनली, टू लुक इनटू द मैटर पर्सनली, और इन नाजायज अज़ार को खत्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएं। अब और एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अब वर्ब से कौन जरूरी इक़दाम उठाएं, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स, और जरूरी इक़दाम उठाएं, किस लिए जरूरी इक़दाम उठाएं? इन तजावीज़ात को खत्म करने के लिए। केली से पहले अगर वर्ब आ जाए तो केली होगी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो टू रिमूव, खत्म करें, टू रिमूव दीज एनक्रोचमेंट, टू रिमूव दीज एनक्रोचमेंट, इन नाजायज तजावीज़ात को खत्म करने के लिए, एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू रिमूव दीज एनक्रोचमेंट। नेक्स्ट देखें, आखिरी सेंटेंस, ताकि लाहौर के तमाम बाजारों और मार्केटों को नाजायज तजावीज़ात से पाक किया जा सके। ये फिर टेक्निकल पॉइंट आ गया इसमें क्या टेक्निकल पॉइंट आया? चलते हुए फिक्र में अगर ताके का लफ्ज आ जाए तो उसमें सो डैश में का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है और इसमें एक टेक्निक आ रही है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसलिए, दैट इज वाई आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे गुजारिश करूं, क्या टेक्निक है? अगर किसी फिक्र के दो हिस्से हों, पहले हिस्से का ऑब्जेक्ट दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट बन जाए, तो उस सब्जेक्ट की जब हम टूल लगाते हैं और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, देयरफॉर दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्ट यू के आपकी नहीं होगी टू लुक इनटू द मैटर, कि आप मसले को देखें, टू लुक इनटू द मैटर, खुद की नहीं होगी पर्सनली, टू लुक इनटू द मैटर पर्सनली, कि आप खुद इस मसले को देखें और इन नाजायज तजावीज़ात को खत्म करने के लिए जरूरी इक़दाम उठाएं। और वाला जो फिक्रा होगा उसमें एंड के फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और जरूरी इक़दाम उठाएं, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स, और जरूरी इक़दाम उठाएं, किसके लिए? फिर टेक्निकल पॉइंट, अगर किसी फिक्रे में केली का लफ्ज आ जाए, केली से पहले वर्ब आ जाए, तो केली इंग्लिश होगी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो टू रिमूव, खत्म करना, टू रिमूव इन नाजायज तजावीज़ात को, टू रिमूव दीज एनक्रोचमेंट। आखिरी जो है, ताकि लाहौर के तमाम बाजारों मार्केटों को नाजायज तजावीज़ात से पाक किया जा सके। इसमें भी यूज आ गया, कौन सा यूज है? सो डैड का। अगर किसी फिक्रे में ताके का लफ्ज आ जाए तो सो डैड डैश में का यूज करते हैं फार्मूला। अगर एक्टिव वॉइस में है तो सो डैड सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अगर पैसिव वॉइस है सो डैड वाला हिस्सा, तो फार्मूला सो डैड ऑब्जेक्ट में भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन सा है? सो डैड लाहौर के तमाम बाजार मार्केट में ये ऑब्जेक्ट है, सो डैड ऑल द बाजार एंड मार्केट ऑफ लाहौर,
अब मे भी आजाद करना होता है, पाक करना होता है, मेक फ्री, मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेड, मे बी मेड फ्री, मे बी मेड फ्री पाक किया जाए, और फ्री के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन फ्रॉम, मे बी मेड फ्री फ्रॉम एनक्रोचमेंट। तो इस तरह आपका ये जो आपकी जो एप्लीकेशन है मुकम्मल हुई। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई भी चीज ऐसी छोड़ी हो जिसमें आपको रटा लगाना पड़े। तो जैसे जैसे आप हमारी इस तरह की वीडियो देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको गारंटी से कहते हैं कि इन फ्यूचर आपकी ड्राफ्टिंग जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे आएगी। हर तरह की ट्रांसलेशन आपके लिए, मतलब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना किसी चीज में मुश्किल नहीं होगा। और इंशाल्लाह मैं आपको यही राय फिर दूंगा, फिर आपने CSS या PMS के लिए फाइट करनी है, और इंशाल्लाह आपको कोई दुनिया की ताकत आपको की पोस्ट को हासिल करने से नहीं रोक सकती। और हमारे एक स्टूडेंट ने पाकिस्तान में CSS में पहली पोजीशन लिया है, और आप भी ले सकते हैं। सिर्फ बच्चे मार खाते हैं, बच्चों को कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाता, उनको रटा लगवाया जाता है। तो मैं उन लोगों से कहूँगा जो रटा लगवाते हैं कि वो ना सिर्फ खुद भी बददुआएं लेते हैं और बल्कि बच्चों का फ्यूचर भी तबाह करते हैं। तो उनको कहूँगा खुदा के लिए ऐसा मत करें। तो अगर आप बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे बहुत आगे जाएंगे, तो वो आपको दुआएं भी देंगे। तो मैं बच्चों से भी यही कहूँगा कि खुदारा रट्टे से बचें। रट्टा जो है वो आपको नॉलेज वाइज कोई सपोर्ट नहीं करता। तो अगर जिस बच्चे ने नोट भी हमारे लेने हो तो हमारे जो स्क्रीन पर नंबर हैं उनको दिए और उनसे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह हर तरह की सपोर्ट हम देते हैं उन बच्चों को जो हमारे से नोट लेता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।